हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आपको पढ़ाने के लिए। आप भी आ जाइए पढ़ने के लिए और आप बैठ जाइए पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के। आपको पता है मैं आपको फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं और आज हम आगे वाले क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। और उस आगे वाले क्वेश्चन आंसर्स में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे तो डी करेंगे। ए हमने कर लिया, बी हमने कर लिया और सी वाला भी कर लिया। आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आज क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन है डी वाला। क्वेश्चन डी है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन डी। और क्वेश्चन डी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। फिल in the blanks with correct words। fill in the blanks खाली जगह भरिए with correct words, यानी कि सही शब्दों से खाली जगह भरनी है, गलत शब्दों से नहीं भरना है। कौन कौन से शब्द है? पहला शब्द है wings। विंग्स का मीन्स क्या होता है तो पंख होते हैं। फिर है स्किन यानी चमड़ी होता है। फिर है वाटर एंड देन फिर है स्टोमेटा और लास्ट वर्ड है एनर्जी। ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं। ऐसी उम्मीद करूंगा कि इन सब के मीन्स आपको पता होंगे, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। सभी मैंने बताया। विंग्स का मीन्स पंख, स्किन का मीन्स चमड़ी, वाटर यानी जल, स्टोमेटा यानी रंध्र एंड एनर्जी यानी ऊर्जा। बात करूंगा फर्स्ट सेंटेंस की। क्या है फर्स्ट सेंटेंस? अर्थवर्म्स का मीन्स भी हमने पढ़ा है, तो केंचुआ होता है। तो अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर, BREATH, ब्रेथ थ्रू देयर। फिर है खाली जगह, यानी कि अर्थवर्म्स यानी केंचुआ ब्रेथ यानी श्वास लेता है, थ्रू यानी के माध्यम से, देयर यानी उनके किसके माध्यम से श्वास लेता है। तो यानी आपको पता स्किन का मीन्स चमड़ी होता है और केंचुआ स्किन से श्वास लेता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट खाली जगह में स्किन आ जाएगा। अब बात करूंगा सेकेंड सेंटेंस की। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है? तो आपकी बुक का एक पेज आगे निकाल दीजिए, पेज नंबर जहां पर 10 है वहां है। फिर है प्लांट्स ब्रेथ थ्रू, फिर खाली जगह है। अब पहले अर्थवर्म्स की बात की, अब है प्लांट्स यानी पौधे श्वास लेते हैं थ्रू, किसके माध्यम से, यानी पौधे किसके माध्यम से श्वास लेते हैं। तो पौधे किसके माध्यम से श्वास लेते हैं? आपको पता, हमने पढ़ा स्टोमेटा, रंध्र, उस स्टोमेटा से श्वास लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा स्टोमेटा, खाली जगह में आ जाएगा स्टोमेटा। बात करता हूं नंबर थर्ड, और थर्ड है प्लांट्स नीड खाली जगह टू मेक, फिर है फूड। प्लांट्स नीड, पौधों को आवश्यकता होती है टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए। अब पौधे को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? पंख तो चाहिए नहीं पौधों को खाना बनाने के लिए, एनर्जी खाना बनाने के लिए चाहिए नहीं, उसको वाटर चाहिए। क्या चाहिए उसको चाहिए तो जल चाहिए उसको खाना बनाने के लिए। तो वाटर आ जाएगा इस खाली जगह में। अब बात करूंगा फूड, और फोर्थ नंबर का है फूड इज द सोर्स ऑफ, यानी कि भोजन क्या है? सोर्स यानी होता स्रोत। भोजन किसका स्रोत है? तो आपको पता है खाना खाने से हमारे को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं ENERGY, एनर्जी आ जाएगा खाली जगह में। अब बात करूंगा नंबर 5। नंबर 5 पर है बर्ड्स फ्लाई विथ देयर। बर्ड्स फ्लाई विथ देयर। बर्ड्स यानी पक्षी होते हैं, फ्लाई उड़ना होता है, विद देयर यानी उनके साथ। अब किसके साथ? यानी कि पक्षी उड़ सकते हैं, उनके पंखों से उड़ सकते हैं, तो विंग्स आएगा। क्या आएगा? विंग्स आएगा कि पक्षी उनके पंखों से उड़ सकते हैं या पक्षी उनके पंखों से उड़ते हैं।
तो इस प्रकार से ये हमने पांचों सेंटेंस कर लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ये कर लेने हैं जो भी 5 फिल इन द ब्लैंक्स है वो। अब मैं इरेज करता हूं इसको और बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है उसकी बात करेंगे। तो देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ई क्वेश्चन लिखा हुआ है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बात करता हूं नंबर 1 और 1 पर है कि डू प्लांट्स ब्रेथ, डू प्लांट्स ब्रेथ। इसका मीन्स क्या होता है कि क्या पौधे श्वास लेते हैं। आपको पता होगा पौधे श्वास लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मैंने बताया ना आपको कि पौधे भी श्वास लेते हैं, तो आपको बस इतना लिखना है यस प्लांट्स ब्रेथ, इतना लिखो या फिर सीधा आंसर लिख देना यस। आंसर लिखा और लिख देना यस, हाँ यस नो में आंसर दे देना, आगे वाला नहीं लिखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा है डू प्लांट्स ब्रेथ कि क्या पौधे श्वास लेते हैं, तो यस यानी हाँ पौधे श्वास लेते हैं। बात करूंगा दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है डू एनिमल्स नीड वाटर, डू एनिमल्स नीड वाटर, यानी क्या जानवरों को जल की आवश्यकता होती है, क्या जानवरों को जल की आवश्यकता होती है। आपको भी पता है आपके घर पर गाय भैंस बकरी कोई भी होगी तो वो पानी आपको पता है पीती है। इस कारण से इसका आंसर भी क्या कि हाँ जानवरों को पानी की जरूरत होती है। तो आंसर में क्या लिखना है, इतना लिख देना यस, हाँ। बात करूंगा क्वेश्चन 3 की और क्वेश्चन 3 है डू प्लांट्स शो मूवमेंट, डू प्लांट्स शो मूवमेंट, यानी क्या पौधे गति दर्शाते हैं। गति दर्शाना का मीन्स क्या पौधे गति दर्शाते यानी क्या पौधे चलते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि पौधे चलते नहीं हैं, पौधों में मूवमेंट नहीं होता है, बट कुछ एक आध दो पौधा था जिसकी हमने बात की कि वो चल सकता है। जैसे हमने बात की सनफ्लावर की, सूरजमुखी की, जो कि जिस तरफ सूर्य होता है उधर उसका फ्लावर मुड़ता जाता है। बाकी वाले पौधे थोड़ी चलते हैं, तो आपको लिखना नहीं पौधे शो नहीं करते हैं मूवमेंट, तो आपको नो लिख देना बस, नो नहीं। एक पौधा है तो उसको आप इसमें नहीं करना कि हाँ पौधे गति दर्शाते हैं, तो आपको नो ही लिखना है। नंबर 4 डू लिविंग थिंग्स डाई, डू लिविंग थिंग्स डाई। डाई का मीन्स होता है मरना, कि क्या सजीव वस्तुएं मरती है। अब आप भी सजीव वस्तु है, मैं भी सजीव वस्तु हूं, आपके माता पिता भी सजीव वस्तु है, आपके दादा दादी भी सजीव वस्तु है। आपको पता होगा आपके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए होंगे, या किसी के हो सकता है दादा दादी है भी नहीं, तो कहाँ गए वो आपको पता, वो मरे ही होंगे, बाकी तो किधर गए नहीं। तो यानी कि आप सबको पता कि सजीव वस्तुएं मरती है, आप भी एक दिन मरोगे, मैं भी एक दिन मरूंगा, लेकिन वो कब, जब हमारी एज आ जाएगी। तो आपको लिखना है यस, हाँ सजीव वस्तुएं मरती है, सजीव वस्तुएं मरती है। अब बात करूंगा लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, डू ऑल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, डू ऑल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी कि क्या सभी पौधे बीज से उगते हैं, क्या सभी पौधे बीज से उगते हैं। अब बताओ मेरे को कि क्या सभी पौधे बीज से उगते हैं। सभी पौधे उगते हैं क्या बीज से, ऐसा नहीं होता। कुछ पौधे जो होते हैं बिना बीज के भी उगते हैं। जैसे आपने कभी केला खाया होगा, आपने केले में बीज देखा क्या, बीज नहीं होता केले में, वो आपको पता है कि नहीं होता है। आपने अंगूर खाए होंगे, अंगूर में देखा क्या कभी बीज, नहीं होता है सर। तो अब बीज नहीं होता फिर भी तो अंगूर लगते हैं ना, अंगूर का पेड़ होता है, केले का पेड़ होता है। तो आपको इसका आंसर भी देना है नो सर, नहीं, सभी पौधे बीज से नहीं उगते। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बीज के भी उगते हैं। तो आज आपको क्या करवाया मैंने, तो मैंने आपको आज पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन करवाया, और उस फिल इन द ब्लैंक्स वाले में 5 फिल इन द ब्लैंक्स हमने की। उसके बाद में मैंने ई वाला क्वेश्चन कराया, और वो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, बहुत छोटे प्रश्न। देखो सबके आंसर है ना वो यस नो में ही है, यस नो ऐसे सब आंसर है सबके। इस कारण से आपको होमवर्क में ये भी करना है एंड देन वो भी करना है। पहले तो डी वाला क्वेश्चन करना, वो 5 फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन करना। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको कोई
स्पेलिंग्स है वो ढंग से नहीं दिख रही है, अच्छे से नहीं दिख रही है, तो आपकी बुक के अंदर ये सारे हैं, आपके बुक में जो लिखा है वही मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर आपको अच्छे से दिखता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप अपनी बुक से देख करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुक को तो देखना ही नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, यही लिखना। ये गलत नहीं लिखा हुआ है, बट हो सकता है आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये वाला क्या लिखा हुआ है, तो उस लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अपनी बुक देख सकते हो, अपनी बुक देख सकते हैं और अपनी बुक्स को देख करके फिर सही कर सकते हैं। आप गलत मत करिएगा, क्योंकि गलत करोगे तो मैं फिर वापस एक ही लाइन खींच दूंगा और लिख दूंगा डू अगेन, फिर आपको महंगा पड़ जाएगा वापस करना। इस कारण से एक बार काम करें, सुंदर काम करें, ताकि दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने आपको ये चैप्टर लगभग पूरा ही होने वाला है और सिर्फ एक क्लास और बचेगी, उसमें हम चैप्टर पूरा कर लेंगे। जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप कुछ और क्वेश्चन है, ये तो वेरी शॉर्ट थे, उसके बाद शॉर्ट के हैं, तो फिर वो हम क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम आपकी नोटबुक चेक करेंगे। और ठीक है, तो अब मैं चलता हूं और कल वापस लौटूंगा इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।